नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां केजरीवाल के खास विभव कुमार के जमानत याचिका को लेकर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान खुद स्वाति मालीवाल कोर्ट के अंदर मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि वकील ने विभव कुमार की जमानत का जमकर विरोध किया है, लेकिन कोर्टरूम के अंदर जमकर बहस भी जारी है। विभव के वकील का कहना है कि सारे आरोप जो है वो झूठे हैं, खुद भी चोट लगाई जा सकती है, तमाम तरह की दलीलें भी दी जा रही है। पर बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि कोर्टरूम के अंदर जो वीडियो वायरल कराया गया था उसे भी दिखाया गया, जिसे देखकर स्वाति मालीवाल फूट फूट कर रो पड़ी है। क्या कुछ चल रहा है कोर्टरूम के अंदर, इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची है और दिल्ली पुलिस क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज जमानत याचिका पर विभव की सुनवाई चल रही है, क्या लगता है कोई राहत मिल पाएगी क्या? देखिए, विभव को राहत मिलने की कोई बात ही नहीं है। इसमें कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना है और पुलिस ने न्यायिक हिरासत की मांग की थी, 4 दिन की न्यायिक हिरासत मिल चुकी है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी गलती जो इन लोगों ने कोर्ट में की है वो वीडियो दिखाकर कर दी है। ये अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया विभव कुमार ने अपनी जमानत के लिए, क्योंकि कोर्ट रूम में आप वीडियो दिखा रहे हो, जो वीडियो स्वाति मालीवाल के सीएम आवास से बाहर निकलने का है। अब ये तो तय है कि जज साहब को ये पता है कि अब ये जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है उसमें सच्चाई इतनी जरूर है कि वो बाहर निकलते हुए किसी ने इसका वीडियो निकाला। अब वीडियो निकाला है तो सिर्फ उतना ही वीडियो है जितना कि दिखाया जा रहा है, उसके सोर्सेस कहां हैं और उसके बाद उस पूरे वीडियो की सच्चाई क्या है। आखिर ये वीडियो आया कहां से, अब तक मीडिया वाले इसके सोर्स नहीं बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने पिछले अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो वीडियो लीक किया गया, जो लोगों के सामने रखा गया है, वो वीडियो अधूरा है और ये पूरी वीडियोग्राफी जो है ये किया था विभव कुमार ने खुद। जब ये घटना घट गई और पुलिस वाले को, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जो थे ये अरविंद केजरीवाल के आवास के, उन लोगों को बुलाया गया और उन लोगों को कहा गया कि इसको धक्के मारकर बाहर निकालो। उससे जब बहस हो रही थी तो उस समय स्वाति मालीवाल ये स्वीकार करती है कि हमने कुछ अपशब्द भी कहे क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा था। लेकिन इसके पहले का वीडियो कहां है, उस पूरी घटना का वीडियो कहां है? स्वाति मालीवाल अंदर जाती है सीएम आवास में, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड पहले से पहचानते हैं कि ये स्वाति मालीवाल है, ये अरविंद केजरीवाल के सामने, अरविंद केजरीवाल के घर पे किसी भी वक्त आ जा सकती हैं, इसकी छूट मिली हुई है, इनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो अंदर जाने से नहीं रोका गया। अंदर जाने से अगर रोक दिया जाता तो कहा जाता कि सिक्योरिटी गार्ड जो सीएम आवास पे थे। सर, उस दिन तो अंदर जाने से नहीं रोका गया, वो अंदर जाती है, उनके माता पिताजी से भी मुलाकात करती है, ड्राइंग रूम में बैठती है, उसके बाद ये पूरी घटना होती है। लेकिन आज विभव के वकील कोर्ट में ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती जबरन सीएम आवास में है, जो वो घुस गई है, उन्हें परमिशन नहीं थी। अगर जबरदस्ती घुस गई तो क्या सिक्योरिटी ब्रीच का मामला नहीं बनता? क्या तत्काल सीएम आवास में जितने भी कांस्टेबल या ऑफिसर जो दिल्ली पुलिस के भी हैं वो सब तैनात हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? अगर कोई स्वाति मालीवाल हो या फिर कोई व्यक्ति हो सीएम आवास के अंदर फर्स्ट सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसको गेट के पास से अंदर चला जाता है, ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और उसके बाद आप कहते हो कि वे जबरदस्ती घुस गई है, इसका मतलब है कि आपके जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो सब ये चीजें समझ रहे हैं कि इनको अंदर जाने से रोकने की क्षमता उसके पास नहीं है। तो सबसे पहले तो उनके लिए सस्पेंशन ऑर्डर होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद से एक शिकायत दिल्ली पुलिस में की कि देखो भाई, हमारे सिक्योरिटी में जो सिपाही लगे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों ने स्वाति मालीवाल को जबरदस्ती घुसने दिया, वो हम नहीं चाहते थे कि वो अंदर आए, फिर भी इन लोगों ने उसे अंदर आने दिया। इसका मतलब लैक ऑफ सिक्योरिटी है। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि अगर इन लोगों के खिलाफ
हमने एक्शन लेने के लिए दिल्ली पुलिस को बोला तो यही सिक्योरिटी वाले, यही हमारे सीएम आवास के स्टाफ हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अब इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो वकील ने ये बातें कह के तो अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया कि देखिए स्वाति मालीवाल जबरदस्ती अंदर घुस गई, जबरदस्ती ड्राइंग रूम में घुस गई। अगर इतना तक स्वाति मालीवाल के एक्सेस है तो फिर आप लोगों ने उन सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं किया? अगर सीएम का काफिला कहीं चल रहा है और सीएम के काफिले में शामिल जितने सिक्योरिटी के जवान हैं वो सारे के सारे अगर सीएम की गाड़ी को इधर उधर कर दे, पायलट जिप्सी हट जाए, तो क्या सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? ये जितने प्रोटोकॉल हैं उन सब में सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफिसर पर ही कार्रवाई होती है। चाहे अगर देखा जाए तो पुलिस सिस्टम में अगर कहीं कोई घटना घटती है तो सबसे पहले वहां के एसएचओ को, उसके बाद वहां के डीएसपी को, एसपी को सस्पेंड किया जाता है या उनको सो कॉल नोटिस भेजा जाता है कि कैसे घटना घट गई। इन्होंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन अब कोर्ट में जो ये बातें कही गई है, ये एसआईटी को एक सबूत मिल गया कि स्वाति मालीवाल अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी के अधिकारियों के साथ झड़प नहीं की थी, वो स्मूथली अंदर गई। वहां पर जाने के बाद ड्राइंग रूम में उसे बिठाया गया और बिठाए जाने के बाद आपने जो कोर्ट में आज बात कही, ये तो बेशर्मी की सीमा पार करना है वकीलों के लिए कि वकील इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होते। आप जो है वो बोल रहे हो कि वो खुद से चोट लगा सकती है, खुद से घायल हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट का हवाला जो दिया गया है वो मेडिकल रिपोर्ट भी झूठा हो सकता है, डॉक्टर भी झूठे हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी झूठे हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया अगर झूठी हो सकती है तो फिर आप झूठे क्यों नहीं हो सकते? आपने कौन सी ऐसी शपथ ले रखी है जिसके ऊपर भरोसा किया जाए कि इनके वकील और खुद विभव कुमार जो कह रहा है वो पूरी तरह से सत्य है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में अपने आप को बचाते फिर रहा है, उससे तो ये लगता है कि ये खुद भी उसमें फंसेगा। और स्वाति मालीवाल ने जो 2 दिनों में आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल को नंगा किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जिसके साथ हम 2006 से काम कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल इस घटना के बाद विभव कुमार से तो बात किया, उसके साथ तो घूमता रहा, लेकिन एक बार फोन करके नहीं पूछा कि स्वाति तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या बड़ी वजह थी, क्या कारण था कि विभव से तुम्हारी झगड़ा हो गया और तुम दोनों के बीच ऐसे पहले से अच्छे संबंध थे, तो अचानक से झगड़ा होने का कारण क्या था? तुम्हारी गलती थी, उसकी गलती थी, तू मैं हुआ, उसके बाद झगड़ा हुआ। ये तो अरविंद केजरीवाल का ड्यूटी बनता है कि वो स्वाति मालीवाल को फोन करके पूछते, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा कांड अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ। जैसा कि स्वाति मालीवाल बोल रही है कि ये ट्रोल आर्मी है, क्योंकि वो उसी सिस्टम का एक हिस्सा है स्वाति मालीवाल, जो कि वो देख चुकी है कि कैसे प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे बुजुर्ग आदमी को इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से धक्के मारकर, मार पीट कर भगवा दिया था मीटिंग के दौरान, जब ये सवाल उठ रहा था कि अरविंद केजरीवाल या तो सीएम रहेगा या फिर पार्टी का चीफ रहेगा। क्या ऐसे में केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ेगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी कोर्ट में बड़ा बयान ये दिया है कि इस पूरे केस में जांच जो है वो अहम मोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर विभव को छोड़ा जाए तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ अहम सबूत है, हम कुछ दिनों के बाद इसे पेश करेंगे। बिल्कुल ये सबूत है और ये सबूत अभी और आना बाकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर पर जाने के लिए तो पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस भेज दिया था कि आपके माता पिता से बात करेंगे, माता पिता के बाद अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों को बताना पड़ेगा कि उस समय अरविंद केजरीवाल घर में कहाँ थे। क्योंकि ये सवाल तो स्वाति मालीवाल से पूछा जा रहा है कि आपको कैसे पता चला कि अरविंद केजरीवाल घर के अंदर ही थे। वो बता रही है कि हमें इसलिए पता चला कि उनकी गाड़ी वहां पर, उनके सिक्योरिटी वाले वहां पर, सारे लोग अगर वहां पर हैं तो सीएम हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि ऐसे ही कोई गाड़ी उठाया, बाइक उठाया, कार उठाया और रोड पे चले गए। अगर वो अपने घर से, आवास से बाहर निकलेंगे, सेक्रेटेरिएट के लिए भी जाएंगे, सचिवालय में भी जाएंगे, तो उस समय भी उनकी पूरी सिक्योरिटी उनके साथ होगी। लेकिन वो घर पर थे, इसका प्रमाण ये था कि उनकी पायलट जिप्सी, उनके सारे सिक्योरिटी अधिकारी, उनकी गाड़ी सब वहीं पर था। इसका मतलब है अरविंद केजरीवाल घर के अंदर है। तो अब जो दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, इनके घर के एक एक मेंबर से पूछताछ होगी, फिर पूरी तरीके से
उनका अरविंद केजरीवाल का मोबाइल लोकेशन देखा जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट क्या है अरविंद केजरीवाल का, कि घर पे थे या शीश महल के किसी कोने में थे या फिर लॉन में थे, जहां तक स्वाति मालीवाल के चीख की आवाज उन तक नहीं पहुंची है। ये तो अरविंद केजरीवाल का फंसना लगभग तय है। और विभव ने जो चालाकी की है अपने लिए, जो जमानत के लिए चालाकी की, इसके वकील जिस तरीके से बात को वहां कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के खिलाफ, वो विभव को बचाना है, तो अरविंद केजरीवाल भी अब इसमें जुड़ गया। क्योंकि ये तो तय है सीएम आवास के अंदर जो घटना घटी है उसमें सीएम आवास के एक एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, सबसे पूछताछ होगी। और जो बॉस होता है, जो पूरी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है कि केजरीवाल के आदेश के बिना सीएम आवास के अंदर एक पत्ता नहीं हिल सकता, अगर पत्ता हिल गया तो उसके लिए केजरीवाल एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की सहमति नहीं थी तो अब तक वो विभव को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, यही सवाल कोर्ट के अंदर भी उठा है और फिर आगे की जांच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ये वाकई में शर्म की बात है कि एडिटेड वीडियो को कोर्ट रूम में दिखाना, जिस वीडियो का कोई सोर्स ही नहीं है उसको कोर्ट रूम में पेश करना, जिसे देखकर स्वाति मालीवाल के रो पड़ने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन वीडियो पेश करके वकील खुद फंस चुके हैं। इस पूरे मामले में विभव कुमार भी फंसते नजर आ रहे हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई भले चल रही है, लेकिन कोई भी राहत विभव को यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।